दीदी तेरा देवर दीवाना। संजना अपनी बहन सुमित्रा की शादी की तैयारियों में जुटी हुई थी। उसका इतना बुरा हाल था कि वह मानो दिन में 24 नहीं 48 घंटे काम कर रही हो। घर की बड़ी बहू होने के साथ साथ उस पर मायके की भी जिम्मेदारियां आ गई थी। संजना उस दिन भी बाकी दिनों की तरह सूटकेस में सुमित्रा का सामान जमा रही थी। जब उसकी सास का फोन आया, अरे संजना, तुझे कितना टाइम लगेगा बेटा, मुझे तेरे साथ बाजार जाना था। संजना बिल्कुल भूल चुकी थी कि उसने अपनी सास को भी उसी दिन बाजार जाने के लिए हाँ कर दी थी। अब मना भी नहीं कर सकती थी। हड़बड़ाते हुए बोली, मम्मा थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, आप मुझे सीधा बाजार में ही मिलिए। और जल्दबाजी में उसने फोन रख दिया। दूर खड़ी सुमित्रा अपनी बहन को देख रही थी। अपनी बड़ी बहन का ऐसा हाल होता देख सुमित्रा हंस पड़ी। गुस्से में छाया ने पूछा, तेरे को बहुत मजा आ रहा है ना? होने दे तेरी शादी, तुझे भी पता चल जाएगा। सासू माँ से हर कोई डरता है। इस पर बड़ी चालाकी से सुमित्रा ने उत्तर दिया, अरे दीदी, डर कैसा, जब जेठानी बड़ी बहन हो तो मिलकर सास को समझा देंगे। और हड़बड़ाई हुई संजना भी अपनी बहन की बातों पर हंस दी। संजना तो बाजार चली गई, पर थोड़ी देर में ही सुमित्रा के पास उसके होने वाले पति रुधिर का फोन आया। रुधिर उससे मिलना चाहता था, चाहती सुमित्रा भी यही थी, पर घर छोड़कर निकल पाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए उसने रुधिर को घर पर ही बुला लिया। घर आते ही सुमित्रा के मम्मी पापा ने अपने होने वाले दामाद का स्वागत किया। दोनों आपस में बैठकर बात कर रहे थे। जब रुधिर ने कहा, सुमित्रा, ये भैया भाभी इतना काम क्यों कर रहे हैं? इनकी शादी पर तो मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने इतना काम किया था। क्या तुमने दीदी की शादी में इतना काम किया था? सुमित्रा तो वैसे ही घर में सबसे छोटी थी और सबकी लाडली भी, और जहाँ तक रही काम की बात, तो सुमित्रा सिर्फ उतना ही काम करती जितना उसको बताया जाता। रुधिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए सुमित्रा बोली, तुमको मेरी शक्ल से लगता है क्या कि मैंने काम किया होगा? तुम भी तो उस शादी में थे। तुमने नहीं देखा कि मैं चुपचाप एक कोने में बैठकर आइसक्रीम खा रही थी? कुछ पल के लिए मानो रुधिर की आंखों के सामने सारी घटना फिर से जाग उठी हो। वह मुस्कुराया और सुमित्रा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, देखा भी था और याद भी है, तभी से तो तुमसे प्यार करने लगा हूँ, और इसीलिए आज सारे घर वालों को मनाकर इस शादी के लिए भी राजी कर लिया है। माँ तो कभी नहीं चाहती थी कि तुम घर आओ, वो तो पहले ही जानती हैं कि तुम भाभी के विपरीत हो। कहाँ भाभी कामकाजी और घर को संभालने वाली, और कहाँ तुम मौज मस्ती और आइसक्रीम खाने वाली। ऐसा सुनकर सुमित्रा को थोड़ा बुरा लगा, और जैसे ही वह रूठकर वहां से जाने लगी तो सुमित्रा की सास संजना के साथ घर में प्रवेश कर रही थी। रुधिर की बात सुनकर उन्होंने उसको डांट लगाए और बोली, क्यों उस बेचारी को परेशान कर रहा है? मुझे तो मेरी दोनों बहुएं बहुत प्यारी हैं। सुमित्रा, तुम इसकी बात सुनती ही क्यों हो? तुमने नहीं सुना वह गाना, दीदी तेरा देवर दीवाना? तुम तो रुधिर को यही कहा करो, इसी ने तुम्हें पसंद किया है, तुमने नहीं। इसके तो भाग खुल गए जो इसे तुम मिल गई। अपनी सास की बात सुनते ही सुमित्रा हंस पड़ी। बेचारा रुधिर बोलता भी क्या, रोआसा सा खड़ा था। तभी उसके बड़े भाई ने घर में प्रवेश किया और बोला, चल भाई, अब यहाँ हमारा कोई अपना नहीं। माँ तो पहले ही बहुओं की टीम में है, और पापा को तो हम बचपन से शैतान लगते हैं। अब तो तू ही मेरा सहारा है। इस पर उनकी सास आगे आई और दामादों का हाथ सहलाते हुए बोली, बेटा परेशान क्यों होते हो? मैं हूँ ना तुम्हारी टीम में। मेरे दामाद तो बेस्ट हैं, इनके जैसा कोई नहीं। ये सुनकर प्रकाश और उसके भाई की मुंह पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। सारे हंसी मजाक के उपरांत सुमित्रा और संजना की सास ने अपनी समधन से एक ही बात कही, बहन जी, चारों बच्चे क्यों आपस में खुश रहें, हमें तो बस यही चाहिए। पूरा घर अब यही लोग संभालेंगे। उम्मीद है कि संजना की तरह सुमित्रा भी घर और परिवार को संभाल कर रखेगी। ये तो दोनों वैसे भी एक दूसरे का सहारा हैं। इस पर सुमित्रा ने अपनी सास की बात को मान देते हुए कहा, मम्मा, मैं दीदी की तरह सब कुछ अच्छे से निभा लूंगी, पर एक बात कहना चाहती हूँ। उसकी सास ने हाँ में सर हिला दिया। सुमित्रा ने समय ना गवाते हुए बोला, वो ये कि दीदी तेरा देवर दीवाना। और सब जोर से हंस दिए। बेचारा रुधिर शर्मा कर वहाँ से चला गया। दोस्तों, मेरी कहानी को अपना अनमोल समय देने के लिए
आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। यदि मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक एक कमेंट और सब्सक्राइब मेरे लिए बेशकीमती है।